पायल एक बहुत ही क्यूट, स्वीट और थोड़ी चुलबुली सी लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ मधु और पिता जग्गा रहते थे। पायल सुधीर नाम के लड़के से प्यार करती थी, जो कि पेशे से एक टीचर था। उसके परिवार में उसकी माँ अन्नू और बड़ी बहन कसक रहते थे। कसक बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक थी। वैसे तो उसकी शादी हो चुकी थी, पर वो अब भी अपने मायके में रहती थी और सारे घर पर अपना हुक्म चलाती थी। दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ पायल और सुधीर की शादी हो जाती है। अरे पायल बिटिया, जरा मेरे पैर तो दबा दे। जी माँ जी, अभी दबा देती हूँ। दवाई भी लगा दूँ माँ जी? हे भगवान, जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी गुणी और संस्कारी बहू मिली है मुझे। हाँ माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने भी मोती दान दिए होंगे जो मुझे आप जैसी सास मिली। बस अब तू एक छोटा सा बाल गोपाल ले आ घर में, तो घर की रौनक में 4 चांद लग जाएंगे। जी माँ जी, जैसा आप कहें। दोनों सास बहू में बहुत प्यार होता है और वहीं पायल की ननद कसक को इस बात से बहुत चिढ़ होती है। उसे अपनी माँ और भाभी को एक साथ देख जरा भी खुशी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन पायल कपड़े प्रेस कर रही होती है, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती है। हाँ जी माँ जी, बस आई, कपड़े प्रेस कर रही थी। पायल के जाते ही कसक वहाँ आती है और जानबूझकर अपनी एक साड़ी जला देती है। माँ देखो भाभी ने क्या किया, मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। अरे कसक बेटा, तेरे पास कौन सा कमी है कपड़ों की, एक साड़ी ही तो जली है ना, जाने दे। अरे माँ, जली नहीं, आपकी बहू ने जानबूझकर जलाई है। नहीं दीदी, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। अरे अगर वो कह रही है कि उसने नहीं किया तो क्यों बहस कर रही हो? आज इस पायल की वजह से माँ ने मुझे डांट लगाई है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और पायल प्रेग्नेंट हो जाती है। अन्नू अब अपनी बहू पायल को इस खुशखबरी के लिए 9 लखा हार तोहफे में देती है और उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है, जिसे देखकर कसक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन, कसक दीदी, ये लीजिए खाना। जहर मिलाकर लाई हो ना इसमें तुम मेरे लिए? नहीं दीदी, ये कैसी बात कर रही हो आप? ज्यादा भोली बनने का ना दिखावा मत करो, सब पता है मुझे आप क्या चाहती हो। आप मुझसे इतना क्यों गुस्साए दीदी? मैंने क्या किया है आखिर? आपके आने के बाद से सारे घर में मेरी वैल्यू कम हो गई है। हर किसी को बस आपका ही ध्यान रहता है। नफरत करती हूँ मैं आपसे। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। आप घर की बड़ी है, सब आपका बहुत सम्मान करते हैं दीदी। बस बस, वो 9 लखा हार भी माँ ने तुम्हें दे दिया, जबकि वो अच्छे से जानती हैं कि वो हार मुझे कितना पसंद है। बस आप चले जाओ यहाँ से। कसक की बात सुनकर पायल का मन बहुत उदास होता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती। वहीं अपनी नफरत के चलते कसक अपनी भाभी को घर से निकालने की साजिश करने लगती है। वो रसोई में जाती है और पपाया जूस को एनर्जी ड्रिंक में मिलाकर ले आती है और पायल के कमरे में जाती है। दीदी आप यहाँ, कोई काम था तो मुझसे कह देती, मैं आ जाती आपके पास। नहीं नहीं, परेशान मत हो भाभी, वो मुझे कुछ कहना था आपसे। जी दीदी, कहिए ना, क्या बात है? मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, मुझसे गलती हो गई। अरे नहीं, आप माफी मत मांगो, मैं आपसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। सच में आप सच में बहुत अच्छी हैं। अब आप ये जूस पी लो मेरे लिए। आपने बनाया है दीदी मेरे लिए? सच में? मैं जरूर पीऊंगी। कसक वहाँ से चली जाती है
और उसी शाम पायल के पेट में बहुत दर्द होता है। वो बार बार वॉमिटिंग करने लगती है। उसकी सास अन्नू उसे लेडी डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बताती है कि कुछ गलत खाने की वजह से ऐसा हुआ है, पर किस्मत से पायल और उसका बच्चा दोनों ही बच जाते हैं। कसक ये सब सुन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अब वो ठान लेती है कि अपनी भाभी और उसके बच्चे को जान से मार देगी। ऐसे ही एक दिन पायल सीढ़ियों के पास खड़ी होती है और कसक उसे धक्का दे देती है और सारे घर में शोर मचा देती है। माँ, भैया जल्दी आओ, भाभी गिर गई है जीने से। अरे ये सब कैसे हो गया? पता नहीं माँ, कैसे गिर गई भाभी। अन्नू और कसक पायल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ उसका इलाज चलता है और उसका ऑपरेशन होता है। हाय मेरे राम, गर्मियों के आम, ये क्या हो गया? आप तो कहती थी कि आपकी बहू बड़ी समझदार है, अपना ख्याल नहीं रखा गया उससे। अरे तू क्या बोल रही है? मैं पहले ही इतनी दुखी हूँ, तू और मत कर। मुझे तो पहले ही पता था आपकी बहू बच्चा नहीं चाहती है। कभी कुछ गलत खा लेती है तो कभी गिर जाती है। अरे तू बकवास मत कर। भगवान झूठ ना बुलाए, सच कहती हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा था भाभी को पपीता खाते हुए। तू सच कह रही है क्या? हाय रे, मैं तो समझती थी कि मेरी बहू बहुत सुशील है, गुनी है। हाय, ये तो नागन है, नागन। तभी वहाँ सुधीर आ जाता है और अपनी बहन को खींचकर थप्पड़ लगा देता है। सुधीर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठाओगे? हाँ, एक बार नहीं 10 बार उठाऊंगा। आपने काम ही ऐसा किया है। आपने ही धक्का दिया था ना पायल को, और उस दिन पपीते का जूस। बोलिए, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? अरे दीदी बस भी कीजिए। सच तो ये है कि आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा इस दुनिया में रहे। आप तो मारना चाहती थी उन्हें। अरे सुधीर, पागल हो गया है क्या? ये सब क्या बोले जा रहा है? कुछ सोच समझ कर बोल। अरे माँ, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था दीदी को पायल को धक्का देते हुए। ये सब बात सुनकर अन्नू के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो गुस्से से तिलमिला जाती है और कसक को एक करारा तमाचा लगा देती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाती है और बताती है कि आपकी बहू बिल्कुल ठीक है और उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है और आप सब उनसे मिल सकते हैं। सब अंदर जाते हैं। भाभी, आप मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ इतना कुछ किया और आपने कभी कुछ नहीं कहा। माफ कर दो भाभी। दीदी, आप मेरी अपनी हैं और माफी मत मांगो। आपको अपनी गलती का एहसास है, ये ही बहुत है। सब हॉस्पिटल से घर जाते हैं और खुशी खुशी छोटी सी परी का स्वागत करते हैं।